हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आपके लिए नई वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आज मैं फिर से दो सप्लीमेंट्स का कंपैरिजन करूंगा जो कि है हमारे इंड्यूरामास वर्सेस प्रोटीन एक्स। इन दोनों का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। काफी फेमस सप्लीमेंट है, ये आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर पे या फिर आपके राशन वाली शॉप है उस पर भी आपको मिल जाता है, इजिली अवेलेबल है, कोई भी इसको परचेज कर सकता है। अब लोग इसको तरह तरह से यूज करते हैं, मीन्स किसी को अपनी वेट मेंटेन करना होता है, किसी को हेल्दी लुक लाना होता है, किसी को साइज गेन करना होता है। तो अब दोनों ही मिलते जुलते लगते हैं और दोनों का काम ही लगभग वेट गेन करना है और आपके बॉडी में मसल मास को इंक्रीज करना है, ठीक है। दोनों मसल बिल्डिंग में भी काम आते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, मतलब कि क्वालिटी वाइज, प्राइसिंग वाइज और बहुत सारी चीजों में आपको रिजल्ट किस में ज्यादा अच्छा मिलता है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आपको काफी अच्छा लगेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको सारी की सारी डिटेल्स में बता पाऊँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं इन दोनों का। यहाँ पे मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी आगे जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इन दोनों की पैकेजिंग की बात करें तो दोनों की पैकेजिंग काफी अच्छी आती है। देखिए, एक की जो प्रोटीन एक्स की पैकेजिंग आती है वो आती है आपके मेटल के कंटेनर में, ठीक है। और वहीं इंड्यूरामास की पैकेजिंग आती है प्लास्टिक के कंटेनर। दोनों का काफी अच्छा लुक होता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में पैक करा होता है। और वो फ्लेवर्स पे डिपेंड करता है उनकी पैकेजिंग, जो उनका कलर होता है बाहर से उनके फ्लेवर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस फ्लेवर में है उस हिसाब से ये इसकी पैकेजिंग करते हैं। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है इसकी क्वालिटी का, तो जो इन दोनों की क्वालिटी है मैं आपको बता दूं, क्वालिटी में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है कोई भी आप सप्लीमेंट परचेज कर रहे होते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले प्रोटीन एक्स की क्वालिटी बताता हूँ। तो जो प्रोटीन एक्स की क्वालिटी है, आपको मैं ओरिजिनल वाले की बात कर रहा हूँ, मैं किसी फ्लेवर वाले की बात नहीं कर रहा, ठीक है। फ्लेवर वाले भी मैंने यूज करे हैं और अनफ्लेवर वाला भी मैंने यूज किया। अनफ्लेवर मीन्स जो ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल का भी एक अलग सा टेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी वाइज, ठीक है, जो आपके फ्लेवर वाले होते हैं उनका भी क्वालिटी एकदम अच्छी होती है, ठीक है। और जो ओरिजिनल वाला होता है उसकी आप क्वालिटी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं आपको इश्यू आ सकता है, क्योंकि उसकी जब भी आप कुछ देर तक अगर आपने खुला भी छोड़ दिया ना, मान लीजिए अगर आपने 1 से 2 मिनट भी आपने उसको खुला छोड़ दिया तो उसके अंदर लम्स बनने लगेंगे। उसका जो कंटेनर है ना, उसके अंदर गांठें छोटी छोटी बनने लगेगी, मीन्स वो जमने लगेगा बहुत जल्दी, ठीक है। और वही बात हम करें इंड्यूरामास की, अगर हम सेम देखें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, बहुत ही बारीक हैं और वो इतना जल्दी जमता भी नहीं है। उसके भी पार्टिकल्स अच्छे खासे रहते हैं। आप उसको जैसे मान लिया बाई चांस खुला रह गया, आप मिक्स करने लग गए इतनी देर में, आप थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, बाद में आपने बंद किया, तो इतना उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें इतनी जल्दी लम्प्स नहीं बनेंगे, वो नॉर्मल रहेगा। प्रोटीन एक्स के ओरिजिनल वाले के साथ ये दिक्कत है कि उसके अंदर क्रम्स बनने लगेंगे और वो जब आप मिक्स करते हैं तो उसमें भी अच्छा नहीं। तो फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो जी सबसे मेन पॉइंट आता है इस क्वालिटी के बाद। अब आती है इसकी मिक्सेबिलिटी। तो अब यहाँ पे जब आप खोल लेते हैं, देख लिया बाहर से अच्छा लगा, अब जब इसको आप डालते हैं मिक्स करने के लिए, जैसे मैंने इससे पिछले में बताया कि क्रम्स बनने लगते हैं, अब जब उस ओरिजिनल वाले को आप डालेंगे उसके अंदर, जब वो क्रम्स बन रहे होंगे, आप सोचिए इतने इजीली वो टूट पाएंगे, इतने इजीली आप उनको मिक्स करना इतना आसान है कि आप उसको चम्मच से ऐसे घोल पाएंगे? नहीं, उसमें इतना इजी नहीं है। आपको उसके लिए शेकर या कुछ चाहिए होगा, आप उसको अच्छे से शेक करेंगे या आप उसको अच्छे तरीके चम्मच से दबाना पड़ेगा, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से, उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। और वहीं बात करें आपके इंड्यूरामास की, तो इंड्यूरामास में जो आपकी मिक्सिबिलिटी वो आपको अच्छी मिल जाती है और जो पार्टिकल्स है वो भी फाइन मिल जाते हैं, अच्छे खासे। ऐसा बात नहीं है कि आपको प्रोटीन एक्स में नहीं मिलते। प्रोटीन एक्स के जो ओरिजिनल वाले में उसके जो पार्टिकल्स है आप थोड़े से मोटे से कह सकते हैं, थोड़े से मतलब अजीब से होते हैं, दांत में लगते हैं। मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। तो जो इंड्यूरामास है उसमें जो इसकी मिक्सिबिलिटी, आप कह लीजिए मिक्सिबिलिटी अच्छी है एज कम्पेयर टू प्रोटीन एक्स। क्योंकि फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपने प्रोटीन को खोल लिया, हमने उसको चेक कर लिया, हमने उसको मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि इसके न्यूट्रिशन कंटेंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें। जब भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, किस रीजन से परचेज कर रहे हैं वो आपको यहीं पे पता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है हमारा इन दोनों का न्यूट्रिशन कंटेंट। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इन दोनों के कैलोरीज डिफरेंस में, ठीक है। जो इनके कैलोरीज का जो कंपैरिजन है वो हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको प्रोटीन एक्स में आपको मिलेगी कैलोरीज पर 30 ग्राम में 106 कैलोरीज, और वहीं आपको इंड्यूरामास में पर 100 ग्राम में मिलेगी 406 कैलोरीज, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोटीन की। तो 30 ग्राम की सर्विंग में
प्रोटीन एक्स की सर्विंग में आपको मिलता है 10 ग्राम प्रोटीन, वहीं आपको इंड्यूरा मास में 100 ग्राम के सर्विंग में मिलता है 15 ग्राम प्रोटीन। फिर अब बात करें हम कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही अहम रोल निभाता है साइज गेन और मसल मास गेन करने में, ठीक है। तो दोनों में ही अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल रहा है। तो प्रोटीन एक्स में आपको 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, और वहीं आपको इंड्यूरा मास में लगभग 79 ग्राम कार्ब्स मिल रहे हैं, जिसमें में से आपको टोटल 12 ग्राम आपको शुगर मिल रहा है। अब सोचिए, देखिए इसमें अभी तो शुगर आपको कम ही मिल रहा है, इसमें आपको शुगर की वैल्यू बता देता हूँ। तो इसमें आपको शुगर मिल रहा है 7 to 8 ग्राम, और वहीं आपको इंड्यूरा मास में मिल रहा है 12 ग्राम, ठीक है। अब दोनों में बात करें कुछ छोटी मोटी एक्स्ट्रा फैट की और कुछ एक्स्ट्रा शुगर के फॉर्म की, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ सुक्रोज मिलता है प्रोटीन एक्स में। सुक्रोज वाली शुगर, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि 8 ग्राम आपको शुगर मिलता है, ठीक है। तो अब इसमें इंड्यूरा मास में आपको कुछ चीज़ें और हाईलाइट करके दिखाई गई हैं, जो कि आपका पॉलीसैचुरेटेड फैट और मोनोसैचुरेटेड फैट, जो कि आपको 0.15 ग्राम को, और जो मोनोसैचुरेटेड फैट है वो 1.15 ग्राम के आसपास आपको मिलता है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है, जो कि प्रोटीन एक्स वालों ने नहीं शो करा है। उस पर जो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ गलत बात है इन्होंने शो नहीं करा। ये सब चीज़ें इतनी हाईलाइट करने वाली नहीं होती है, लेकिन ठीक है, फिर भी चलता है, ठीक है। तो अब दोनों में आपने ये देख लिया कि न्यूट्रिशन कंटेंट जो है कि प्रोटीन एक्स जब आप ले रहे हैं और यहाँ मास गेनर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये इंड्यूरा मास ले रहे हैं, तो दोनों में आप एक बात ये जान लीजिए कि दोनों ही काफी अलग चीजें हैं, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा होगा प्रोटीन और मास गेनर, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं है, लेकिन काफी सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मैं प्रोटीन एक्स लूँ या इंड्यूरा मास लूँ, ठीक है, हेल्दी वेट गेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, वेट गेन करने के लिए प्रोटीन एक्स भी है और आपका इंड्यूरा मास भी है, ये मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है कि इनकी सर्विंग का। अगर आपने इंड्यूरा मास लिया तो आपका जो वर्कआउट है वो मस्ट है, ठीक है, आपको वर्कआउट करना ही करना है किसी भी हाल में। इतनी जो आप कैलोरीज ले रहे हैं पर सर्विंग में, जो इतना शुगर ले रहे हैं, वो कहाँ जाएगा आप सोचिए। आप फूल करके डब्बा हो जाएंगे एकदम। सोचिए, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा पेट आपका बाहर आ जाएगा, इतने आपके चेस्ट में फैट हो जाएगी, गाइनो पफी निपल्स जो भी आप कह सकते हैं चेस्ट में होने लगेंगे, आपके फेस एकदम चबी हो जाएगा अगर आप वेट गेनर ले रहे हैं इंड्यूरा मास। तो इसको मैंने यूज़ करा हुआ है, काफ़ी मतलब इफेक्टिव है, ऐसी बात नहीं है। अब जिस हिसाब से ये रेगुलर पर्सन के लिए है, ठीक है, तो उस हिसाब से इनको वर्कआउट करना ही जरूरी है रेगुलरली, ठीक है। इन्होंने साथ में ये भी कहा रनिंग वगैरह करना है आपको, ताकि आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो फटें और दोबारा रिपेयर हों। तो केवल आपके बॉडी में फैट ना बढ़े, फैट के साथ साथ आपके मसल्स भी बढ़े। वो मसल्स कैसे बढ़ेंगे? जब आप मसल्स को डैमेज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तो हमने डिस्कशन करा कि इनके न्यूट्रिशन कंटेंट का, जो कि बहुत जरूरी था। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो इसके 100 ग्राम वाला था, तो 100 ग्राम में और कोई चीज नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये वेट गेनर है। तो वेट गेनर जो होते हैं उसमें आपको क्वांटिटी ज्यादा लेनी ही पड़ती है। आप कितना भी बड़ा वेट गेनर लीजिए, आप 3 kg लेके सोचिए, क्यों वेट गेनर जल्दी खत्म हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन, ठीक है। क्योंकि वेट गेनर आपकी बॉडी में ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको कैलोरीज ज्यादा चाहिए ना, तो कैलोरीज उसमें ज्यादा होती ही होती हैं, और आपको ज्यादा कैलोरीज चाहिए तो उसको आपको ज्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। फिर भी खाने की क्वांटिटी से तो वो कम ही होता है, क्योंकि खाने से कम में आपको वो मिल जाता है, आप इजिली उसको कंज्यूम कर लेते हैं। काफी सारे लोगों के अंदर इतनी स्टोरेज या कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतना सारा खाना खा पाए। तो इन सब चीजों के लिए ये चीजें काम करती है, आपका इंड्यूरा मास और प्रोटीन एक्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है, जो इस न्यूट्रिशन कंटेंट के बाद था, ठीक है। तो अब ये हमारा आता है रिजल्ट, ठीक है। इन दोनों को कंज्यूम करने पे आपकी बॉडी पे क्या रिजल्ट दिख सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जो कंज्यूम करा था, जब मैंने प्रोटीन एक्स कंज्यूम करा था, तो प्रोटीन एक्स का मान लीजिए जैसे वेट में भी मेरा डिफरेंस आया था 1 से 2 किलो का, लेकिन वो 1 महीने कंज्यूम करने के बाद। मैंने इनकी वाली सर्विंग नहीं कंज्यूम करी थी जो प्रोटीन एक्स पे लिखी हुई थी, 3 हीपिंग स्कूप या ऐसे मैंने नहीं कंज्यूम करा था। मैंने 1.5 टेबल स्पून ही कंज्यूम किया था। सॉरी, मैंने पहले आपको वो हीपिंग स्कूप बोल दिया। 1.5 टेबल स्पून मैंने कंज्यूम करे थे, ठीक है। 1.5 नहीं तो कभी कभार 1। मेन मैंने खाने पे भी फोकस करा था, खाना भी मैंने ज्यादा खाया था और साथ साथ इसको कंज्यूम करा था, ठीक है। तो खाना मैंने इतना नहीं खाया था कि एकदम भर करके, लेकिन फिर भी बॉडी के हिसाब से मैंने ज्यादा ही लोड करा था। तो इसमें क्या हुआ था कि मैंने इसको 3 सर्विंग ना लेकर के 1 ही ली थी, तो उससे मेरा वही 2 kg का वजन मुझे गेन हुआ दिखाता है 1 महीने में। तो और अगर मैं बात करें इंड्यूरा मास की, तो इंड्यूरा मास को भी सेम मैंने कंज्यूम करा था, जैसे इसको कंज्यूम करा 1.5 स्कूप, 1.5 से 2 स्कूप, मैक्सिमम 2 स्कूप में गया, ठीक है। तो पहले तो इंड्यूरा मास में सर्विंग नहीं आती थी, फिर उसके बाद उसके अंदर भी सर्विंग आने लगी।
तो सर्विंग आने के बाद से थोड़ा सा इजी हो गया कितना नाप के लेना है। फिर भी मैं एक ही स्कूप लेता था, 1 से 1.5 स्कूप के आसपास ही उसमें भी, ठीक है। लेकिन उससे भी मेरी बॉडी में लगभग 3.5 किलो के आसपास वेट गेन हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए, अब इन दोनों में एक ही चीज़ का बात आती है मेन, जो कि मैं आपको बता दूं। तो अगर आप एज अ रेगुलर पर्सन में आपको अपना वेट गेन करना है तब तो ठीक है। अगर आपको कोई सीरियस गोल है, लीन होना, क्लीन बल्किंग करना, मीन्स अच्छा खासा मसल मास है, ज़्यादा फैट ना है बॉडी में, कुछ समय के लिए प्रोटीन एक्स को तो कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इंड्यूरा मास लेना आपकी भूल होगी उस समय के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं इसको, तो उस समय आपकी बॉडी में जो फैट स्टोरेज होगा ना, वो बहुत ज़्यादा होगा। फैट स्टोरेज होगा और वाटर भी होल्ड होगा बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये वाटर होल्ड करना भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जिनकी बॉडी में कुछ भी स्टोर नहीं होता है। तो उनके लिए भी ये बहुत लकी चीज़ है, ऐसा नहीं है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन इनका सीरियस गोल है, जिनको क्लीन बल्किंग करनी है, जिनको लीन दिखना है या कुछ करना है, तो लीन दिखने के लिए फिर भी आप लीन मसल मास गेन करने के लिए एज अ प्रोटीन एक भी कंज्यूम कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लीन रहना है, क्लीन बल्किंग करनी है, तो उसके लिए आप इंड्यूरा मास कंज्यूम ना करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ हम वीडियो खत्म करते करते अपने लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि है हमारे इसका प्राइस, ठीक है। जो इनका प्राइस सेगमेंट है वो काफी हाई है, आप कह सकते हैं, ठीक है। दोनों के काफी हाई है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वे प्रोटीन और उन सबसे। लेकिन अब इन दोनों के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा सही है मेरा प्राइस सेगमेंट में। तो प्राइस सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको अच्छा मिल जाता है प्रोटीन एक्स, आप कह लीजिए, ठीक है। प्रोटीन एक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, ओवरऑल मैं देख करके कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको जो भी क्वालिटी वगैरह, पैकेजिंग वगैरह वो अच्छी मिल जाती है। मतलब ये आप वर्थ कह सकते हैं कि पैकेजिंग वगैरह के मामले में भी ये मेटल में आता है। सबसे बड़ी बात है कि जो इंड्यूरा मास आता है वो प्लास्टिक में और गत्ते में आता है, ठीक है। अब गत्ते मतलब मीन गत्ते क्या, आपको वो जिप लॉक वाले पैकेट आते हैं, तो उसमें इंड्यूरा मास आता है। चाहे आप 1 kg लीजिए, चाहे आप 500 ग्राम लीजिए, दोनों मतलब प्लास्टिक में ही आते हैं, मिलते जुलते। और जो आपका प्रोटीन एक्स आता है ये गत्ते में आता है, प्लस प्लास्टिक में भी आता है, लेकिन प्लास्टिक वाला शायद अभी बंद हो गया, लेकिन वो मेटल में अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको लगभग 565 के आसपास या 400 ग्राम आपको प्रोटीन एक्स मिलेगा, और वहीं आपको 590 के आसपास आपको इंड्यूरा मास मिलेगा। तो प्राइस के हिसाब से आपका प्रोटीन एक्स विन करेगा, और जो भी आपके पैकेजिंग वगैरह के हिसाब से वो भी यही विन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से इन दोनों का डिफरेंस करा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने डिफरेंस करा दोनों का। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, और अब आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा सप्लीमेंट परचेज करना है इन दोनों में से, प्रोटीन एक्स या इंड्यूरा मास में से, कि आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाएं और सही तरीके से अचीव कर पाएं, और आप इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो पाए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।